हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई राघव में। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पार्टीशन समझने वाले हैं कि पार्टीशन का सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टीशन किसी भी नेचुरल नंबर के पार्टीशन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्पेशली किसी भी नेचुरल नंबर के पार्टीशन के ऊपर बात करेंगे। हम यहाँ पर किसी सेट के पार्टीशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। और पार्टीशन, फिर वो जो पार्टीशन है उन पार्टीशन का हमारी ग्रुप थ्योरी में एप्लीकेशन कहाँ है, हमें कहाँ कहाँ उनको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में पार्टीशन सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। और पार्टीशन का ग्रुप थ्योरी में बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं कि कंट्रास्ट एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी का पार्टीशन। जैसे कि हमें सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का पर्टिकुलर ऑर्डर्स के एलिमेंट्स निकालने हैं या फिर क्लास इक्वेशंस निकालने हैं। तो और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा है कई जगह इसका पार्टीशन का बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी में। और पार्टीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो टीजीट, वो आपके आईटीज़ैम है, नेट है, गेट है, इसमें हमने देखा है कि हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है किसी भी नेचुरल नंबर का पार्टीशन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि n कोई एक नेचुरल नंबर है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई आपके पास एक नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं n2 n3 n4 n5 और डॉट डॉट nk। n कोई नेचुरल नंबर है और हम लोग जानते हैं भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारी फैक्टर है वो कहती है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग या फिर ऐसी सिंपल भाषा में कहें कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के आपके फैक्टर पॉसिबल हैं अगर वो आपकी कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर तो आपका वन इटसेल्फ ही होंगे, दोनों इम्प्रॉपर फैक्टर। बट अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है तो उसके फैक्टर होंगे। 101% उसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर को। तो मैंने एक नेचुरल नंबर टेक किया है और इस नेचुरल नंबर की मान के चलें कि इस तरह से ये हमारे फैक्टर है नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी हमने फैक्टर लिखे हैं तो इसके पार्टीशन क्या होता है कि इन फैक्टर्स के टोटल जो रिटर्निंग बे हैं वो समझते हैं यहाँ पर कि n1 है वो लेस देन होना चाहिए n2 से, n3 और डॉट डॉट लेस देन nk से। तो फिर जो हमारा n इज इक्वल टू, हम लोग n को इस तरह से लिखते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 और डॉट डॉट प्लस में nk। ये आपका कहलाता है पार्टीशन ऑफ दिस नेचुरल नंबर। ठीक है, अब टोटल ये जितने हमारे फैक्टर होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग लिख सकते हैं। बट लिखने से पहले जिस पार्टीशन को हमने किसी भी फॉर्म में लिखा है पार्टीशन को, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इधर जो पहले नंबर लिखा है वो छोटा होना चाहिए जो दूसरे नंबर लिखा है उससे, या फिर बराबर हो, छोटा लेस देन हो या फिर इक्वल, इक्वल भी यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, यानी n1 n2 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, इसी तरह से n2 n3 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो ये पार्टीशन की बेसिक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन ग्रुप थ्योरी का मैंने देखा है कि 90% ग्रुप थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो सबसे पहले इस पार्टीशन की डेफिनेशन के बाद हम लोग जितने भी नेचुरल नंबर है, कुछ जैसे कि हम 1 से लेके 7 8 तक आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके पार्टीशन बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ आप लोगों को घर पे टास्क देंगे, आपको घर पे बैठ के उसको ट्राई करना है। सबसे पहला देखो 1 लेते हैं। 1 का पार्टीशन 1 ही होगा क्योंकि 1 का फैक्टर केवल एक ही है, 1 का पार्टीशन हो गया 1। ठीक है, अब 2 लेते हैं। देखो 2 के पार्टीशन हम लोग करते हैं। 2 के पार्टीशन 2 का एक तो हम 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब जो मैंने पार्टीशन में डेफिनेशन में लिखा है कि यहाँ जो भी n1 n2 लिखते हैं ना, ये आपका ये तो पहला वाला दूसरे के बराबर हो या उससे छोटा हो, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है और सब डेफिनेशन को आप भूल जाइए। ठीक है, और 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2। तो इस 2 के कितने पार्टीशन हो गए? 2। 2 के 2 पार्टीशन हो गए। ये सब हमें आगे चल के जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हेल्प करेंगे। ये तो आपका 1 का था और ये 2 का पार्टीशन। अब देखते हैं 3 का पार्टीशन। देखो 3 है, 3 को सबसे पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1, यानी कोई भी नेचुरल नंबर है उसको 1 प्लस 1 के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो एक ये हो गया 3 का पार्टीशन। दूसरा हम लोग 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग 3 को डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। तो ये टोटल 3 के पार्टीशन हो गए। क्या
ये टोटल 3 के पार्टीशन। 3 के पार्टीशन कितने आए? 3। बस इस चीज़ को हमें समझते चलना है और शॉर्ट में भी फिर आगे चल के हम लोग याद कर लेंगे कि किस नेचुरल नंबर के कितने पार्टीशन होते हैं। एटलीस्ट आपको 10 तक तो लर्न कर ही लेना है, फिर उसके बाद आगे कुछ हमारी जो अप्रोच क्लियर हो जाती है उस अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब 4 के पार्टीशन देखते हैं। सबसे पहले 4 को इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 1 + 1 4। ठीक है, दूसरा हम लोग 4 को क्या कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 और +2। ठीक है, तीसरा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 + 2, 1 + 3 भी लिख सकते हैं, और 4। तो इस तरह से 4 के कितने पार्टीशन हो गए? 1 2 3 4 5। यानी जो 4 के पार्टीशन हुए हैं वो कितने हुए हैं? 5। ठीक है, 1 का 1 और 2 के 1 का 1, 2 के पार्टीशन कितने? 2। 3 के 3, 4 का कितना? 4 से एक अधिक, यानी 4 से एक ज़्यादा, 5 हो गए पार्टीशन। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं 4 के बाद 5 के पार्टीशन पे। अभी 5 का मुझे पार्टीशन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 टाइम्स 1 1 करके, ये आपका पहला पार्टीशन। अब देखिए यहाँ से 1 + 1 + 1 और लास्ट में आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 हो गया, तो ये भी आपका 5 ही लिखा है 5 के पार्टीशन। फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2 + 2 हो गया है। ठीक है, फिर 1 + 1 और प्लस में 3 कर सकते हैं, ये भी तो पार्टीशन है। टोटल 5 आपका, देखो टोटल 5 होना चाहिए, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर 1 + 4 भी कर सकते हैं और 5। ठीक है, सबसे पहले 1 + 1 + 1 5 टाइम्स, फिर आप 2 को ऐड करके रख लो, 2 को ऐड करके फिर 3 को। अभी ये टोटल देखो यहाँ से कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक चीज़ और केयरफुली देखो कि हम और पार्टीशन लिख सकते हैं ना 5 की कुछ और, इन दोनों को हम लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें टोटल ये 1 + 1 2 + 3 ये भी तो पार्टीशन हो जाएगा इसका। देखिए, अब उसके अलावा आप कुछ और लिखोगे तो जो पार्टीशन ये तो डेफिनेशन फिल कर जाएगा, या फिर इनमें से कोई ना कोई रिपीट कर जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल 5 के पार्टीशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 5 से 2 ज़्यादा। 1 का पार्टीशन 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 का 1 ज़्यादा, 5 का 2, 5 का 2 ज़्यादा हो गया है। अब 5 के बाद हम लोग चलते हैं 6 के पार्टीशन पे, 6, फिर उसके बाद 7, और इस तरह से हम लोग कुछ पार्टीशन, देखो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है एटलीस्ट कम से कम आपको 10 तक पार्टीशन आने चाहिए। अगर 10 तक पार्टीशन आते हैं आपको, तो आप लोग इजी वे में आगे चल के जो थ्योरी हमारी सिमेट्रिक ग्रुप की थ्योरी है, क्लास इक्वेशन की थ्योरी है, बड़ा आराम से इजी वे में आप समझ सकते हो, उसको डील भी कर सकते हो। और ये 5 हो गया है, 3 4, ये 6, फिर उसके बाद 1 + 1 + 1, और इन 2 को, लास्ट वाले 2 को ऐड कर दो, फिर उसके बाद इन 2 को ऐड कर दो। ठीक है, 2 + 2, ओके, फिर इन 2 को ऐड कर दो, ये हो गया। इस तरह से ये आपके 3 पार्टीशन। अब अगेन क्या करो, 1 + 1 + 1 करके और लास्ट में 3 कर दो। ठीक है, 1 + 1 करके लास्ट में 4 कर दीजिए, 1 + 5 कर दीजिए और 6। ये सबसे पहले हमने एक एक करके जोड़ के ये टोटल पार्टीशन, जो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद और देखिए यहाँ पर ये जो हमने 1 लिखा है ना 8, इसके बाद और यहीं नीचे लिखते हैं। अभी तो 8 हुए हैं टोटल, और देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकते हैं। देखना ये ठीक है, यहाँ पर 1 + ये जो आपका लिखा है ना, यहीं से अगर केयरफुली देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, ये भी तो 6 है। ठीक है, अब ये जो आपका 4 लिखा है ना 4, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2 + का 4, देखो इस 4 को। अब इसके अलावा और सोचिए, और हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 + 4 हो गया है, इसके अलावा हम कोई और रिटेन वे है क्या, किसी और तरह से लिख सकते हैं ना। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, देखो हम ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, 1 ऐसा ही रखें, 1 + 2 + 3। अब और देखिए इसके अलावा क्या आप लिख सकते हो। अब इसके अलावा तुम आप सोचोगे तो अब इसके अलावा जो भी आएगा वो इनमें से कोई ना कोई रिपीट कर जाएगा या पार्टीशन की डेफिनेशन को फिल कर जाएगा। तुम टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो आपके 6 के पार्टीशन है, 6 के पार्टीशन क्या, 6 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए
और 1 का हटा दीजिए। तो इसको देखो, ये याद रखने का तरीका है 6 के पार्टीशन। देखो बिकॉज यहाँ पर जब एग्ज़ाम में बैठोगे इस तरह से आप अगर पार्टीशन करने का प्रयास करोगे या शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लॉजिकली वे में कुछ पार्टीशन को अपना लर्न कर लेना है। कैसे कि 6 के दुगने से 1 कम और 5 का 2 अधिक। अब 7 है, 7 के भी पार्टीशन जैसे मुझे याद है कि जो 7 का पार्टीशन है वो दुगने से 1 ज़्यादा होता है। जैसे इसके दुगने से 1 कम है, 7 का इसी तरह से उसके दुगने से 1 ज़्यादा होगा। तो जो 7 के पार्टीशन है वो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, स्टार्ट करते हैं 7 के पार्टीशन। देखो सबसे पहले तो अपना यही मेथड है कि 1 + 1, अब 7 टाइम्स लिख लो, ठीक है। अब लास्ट में 2 को मर्ज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 + 2 + 2। हमने सबसे पहले 2 को मर्ज करना शुरू किया है, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को, फिर उसके बाद इनको, ये ठीक है। अब इसके बाद आइए 1 + 1 + 1 + 1 और +3, फिर 1 + 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 1, 4 के बाद 5, फिर 1 + 6 और फिर 7, ठीक है। एक तो हमने इस तरह से, अब अगेन हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। ये टोटल अभी हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। अब इसका करते हैं अगेन। देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो 1 + 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में, अब 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं 1 + 1, ठीक है, और +2 + 3, ठीक है। टोटल 7 करना है मुझे, इनका जो सम 7 होना चाहिए। फिर 2 + 2 + का 3, ये भी तो लिख सकते हैं। फिर और देखिए 1 + 3 + 3, ये भी तो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 1 + 2 + 4 भी तो कर सकते हैं, टोटल 7 है। और इसके अलावा सोचिए 3 + 4 भी तो कर सकते हैं, टोटल 7। तो ये और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके कितने, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। और इसका मैंने पार्टीशन बोला इसके दुगने से 1 अधिक, जहाँ तक जो मैंने अभी तक लर्न कर रखा है कि दुगने से 1 अधिक, तो अभी केवल मेरे 14 यानी 14 हुए हैं। तो एक पार्टीशन और होना है, उस पार्टीशन को हमें देखना है कि वो पार्टीशन कौन सा है। देखिए और इसमें ऐड कीजिए, और क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 लिख सकते हैं। एक ये पार्टीशन है 2 + 5, देखिए 7 हो रहा है टोटल, इसमें कहीं भी नहीं है 2 + 5। तो इस तरह से टोटल, ये जो टोटल पार्टीशन कितने आ गए, 15। 15 का मतलब क्या है, 7 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी 7 के दुगने से 1 अधिक, टोटल पार्टीशन। तो अभी तक हमने जो पार्टीशन सीखे हैं उसको हम डायरेक्टली एक बार ऐसे ही देख लेते हैं या फिर अपनी भाषा में लर्न कर लेते हैं। और ये सारे पार्टीशन आपको इसी तरह से याद होने चाहिए, बिकॉज ग्रुप थ्योरी में हमने देखा है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ग्रुप थ्योरी में। अगर आपको इस तरह के रिजल्ट और कुछ जो छोटे मोटे आपके जो रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से लर्न है या आपको क्लियर है, तो आप बड़ा इजी वे में ग्रुप थ्योरी को कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे से आप लोग समझ सकते हो ग्रुप थ्योरी को। तो एक बार देख लेते हैं। देखो 1 का पार्टीशन कितना है, 1 का 1 है, ठीक है। 2 के 2 है पार्टीशन, 3 के 3 है, 4 का 1 अधिक, 4 का इससे 1 अधिक, ठीक है। 5 का इससे 2 अधिक, सॉरी 5 से 2 अधिक, 6 का इसके दुगने से 1 कम, और 7 का इसका दुगने से 1 अधिक। तो इस तरह से हमने 7 तक कर लिए हैं पार्टीशन। और 7 तक जो पार्टीशन किए हैं उनको लर्न करने के लिए भी हमने एक अपना फंडा या अपना मेथड डेवलप कर लिया है। अब इसके बाद आपके ऊपर आपको टास्क देता हूँ मैं, आपको घर पे काम करना है कि 8 9 और 10 इन तीनों के पार्टीशन आपको निकालने हैं और लर्न करने हैं। इन तीनों के पार्टीशन निकाल के आपको याद करने हैं। फिर उसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सिमेट्रिक, सबसे पहले हम लोग जो पार्टीशन का एप्लीकेशन करने वाले हैं या पार्टीशन को अप्लाई करने वाले हैं वो सिमेट्रिक सेट में करने वाले हैं, ठीक है। सिमेट्रिक सेट में कैसे हम लोग पार्टीशन से
किसी सिमेट्रिक जैसे कि S3 है, S3 में हम लोग कैसे इस पार्टीशन से डिसाइड कर सकते हैं। S3 का मतलब परमुटेशन ग्रुप 3 सिंबल, या फिर सिमेट्रिक ग्रुप भी बोल सकते हो 3 सिंबल। 3 सिंबल का मतलब होता है कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, इन 3 एलिमेंट को लेके टोटल 1 1 1 2 फंक्शन बनाए गए हैं, जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। यानी S3 है, हम कह रहे हैं कि S3 में कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी। ट्रांसपोजिशन का मतलब जिसकी लेंथ 2 हो। S3 में कितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, S3 में 3 लेंथ साइकिल कितनी होंगी, S3 में 3 लेंथ साइकिल कितनी होंगी, S3 में प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी होंगी, या फिर हम लोग ऐसे हम जैसे आपको दे दें कि S11 S8 S9 कुछ भी रैंडम दे दें, उसमें हम आपसे पूछ दें कि इस मतलब टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी होगी, 2 3 लेंथ साइकिल कितनी होगी, 2 5 लेंथ साइकिल कितनी होगी। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट यहाँ पर जो SN में इस पर जो पार्टीशन हम लोगों ने पढ़े हैं, पार्टीशन को अप्लाई करके बहुत सारी थ्योरी जनरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे अपने कंक्लूजन शॉर्ट हैंड भी बना सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि आपका जो IIT JAM है, IIT JAM का बड़ा फेवरेट टॉपिक है SN। IIT JAM का फेवरेट टॉपिक है SN। यहाँ पर 101% आपको IIT JAM में SN से, SN का मतलब सिमेट्रिक या परमुटेशन ग्रुप, N सिंबल, यहाँ से आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जितना यहाँ पर जो भी हम कवर करने वाले हैं वहाँ से सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो में सिर्फ हम आप इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सिमेट्रिक ग्रुप में अप्लाई करने वाले हैं, या सिमेट्रिक ग्रुप को बड़ा अच्छी सी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।